एक घंटी, एक पार्सल और आपकी जेब से और अकाउंट से पैसा गायब। अगर आप भी ऑनलाइन पार्सल मंगवाते हैं तो ज़रा सावधान हो जाएं। एक शख्स के घर डिलीवरी बॉय पार्सल लेकर आया। बोला, सर आपका पार्सल है, 1499 COD कर दें। शख्स ने सोचा कि शायद घर में किसी ने मंगवाया होगा और उसने पेमेंट कर दी। फिर डिलीवरी कोड मांगा गया और कोड देते ही पैसा गायब, यानी कि डबल लॉस। एक तरफ स्कैन करते ही बैंक अकाउंट से पैसे गए, दूसरी तरफ कोड देते ही आपका फ़ोन हैक हो गया। उसके बाद जब शख्स ने बॉक्स खोला तो अंदर निकला सिर्फ एक सस्ता सा फेस मास्क। बाद में पता चला कि ये ऑर्डर कभी किसी ने किया ही नहीं था। कैश ऑन डिलीवरी अब साइबर ठगों का नया हथियार बन चुका है और आज मैं आपको बताऊंगी कि कैसे पूरे देश में चल रहा है ये COD वाला फ्रॉड गेम। नमस्कार, मेरा नाम है तनीषा साहनी और आप देख रहे हैं बच के रहना रे बाबा। ये घटना है बेंगलुरु के JP नगर की। एक शख्स इस तरह के स्कैम में फंस गया जहां ऑनलाइन पार्सल के नाम पर उससे पैसों की ठगी कर ली गई। डिलीवरी कोड मांगा गया, फिर स्कैनर देकर पेमेंट करने को कहा, जिसके बाद पैसा गायब। दरअसल ये पूरा सिस्टम है डेटा डिलीवरी और धोखे का। आपका नाम, पता, मोबाइल नंबर किसी डेटा लीक से ठगों के पास पहुंच जाता है। आपके नाम से एक फेक ऑर्डर बुक किया जाता है और फिर असली कोरियर कंपनी जैसा दिखने वाला पार्सल आपके घर पर आता है। कई बार घर वाले सोचते हैं कि शायद बेटे या बेटी ने मंगवाया होगा और बिना चेक किए पेमेंट कर देते हैं। इसी तरह की शिकायतें दिल्ली, बेंगलुरु, कोलकाता, देहरादून जैसे कई शहरों से सामने आई। लोगों ने पुलिस में रिपोर्ट दी कि उन्होंने कभी ऑर्डर किए ही नहीं, फिर भी COD वसूली हो गई। कुछ केस में 700, कहीं 2000, कहीं 5000 तक की ठगी हुई। और सबसे खतरनाक है कि कई बार OTP भी मांगा जाता है, व्हाट्सएप पर ट्रैकिंग लिंक भेजा जाता है, नकली रिफंड कॉल भी आती है। यानी अगर आपने एक बार फंसकर पेमेंट कर दी तो आप रिपीटेड टारगेट बन सकते हैं। ये सिर्फ 1000 या 2000 का छोटा फ्रॉड नहीं, ये एक एंट्री लेवल ट्रैप है जो आगे बड़े नुकसान का रास्ता खोल सकता है। अब समझिए कि कितना खतरनाक है। सबसे पहले इससे फाइनेंशियल डैमेज होता है, यानी कि छोटी रकम लगती है जैसे कि 699, 1499 या 2499। लेकिन अगर घर में 2 से 3 बार ऐसा हुआ हो तो हज़ारों का नुकसान हो सकता है। कई बार आप रिपीट टारगेट भी बन जाते हैं। उसके बाद डेटा लीक। अगर आपके नाम से फेक ऑर्डर आया है तो इसका मतलब है आपका नाम, पता, मोबाइल नंबर कहीं सर्कुलेट हो रहा है। आप फ्यूचर स्कैम के लिए खतरे में हैं। उसके बाद OTP या रिफंड ट्रैप। कुछ केस में रिफंड देने के नाम पर कॉल आती है, UPI कलेक्ट रिक्वेस्ट भेजी जाती है, OTP मांगा जाता है। अगर यहाँ गलती हुई तो बैंक अकाउंट तक खाली हो सकता है। अब ऐसे में इस स्कैम से बचने के लिए आपको क्या करना चाहिए, वो ये है कि पहले ऑर्डर हिस्ट्री चेक करें। Amazon, फ्लिपकार्ट, मीशो या जिस भी ऐप से शॉपिंग करते हैं उसे खोलकर माय ऑर्डर्स में जाकर वेरीफाई करें। अगर ऑर्डर नहीं दिख रहा है तो इसका मतलब ये 99% फेक है। दूसरा है कि घर में एक COD रूल बना लें। फैमिली रूल सेट करें कि बिना कंफर्म किए कोई COD पेमेंट नहीं करनी है। खासकर बुजुर्गों को ये चीज़ समझाएं। तीसरा है डिलीवरी बॉय से पूछें कि किस वेबसाइट से ऑर्डर है, सेलर का नाम क्या है, इनवॉइस दिखाएं। अगर जवाब गोलमोल मिले तो उसको रिटर्न कर दें। चौथा है OTP कभी शेयर ना करें। कोई भी कुरियर रिफंड या कैंसलेशन के नाम पर OTP मांगे तो समझ जाएं कि कोई गड़बड़ है। पांचवा है डेटा प्राइवेसी पर ध्यान दें। रैंडम वेबसाइट पर नंबर ना डालें, जैसे लकी ड्रॉ, फ्री गिफ्ट लिंक्स जो हैं इन सबको अवॉइड करें। पब्लिक वाईफाई पर शॉपिंग ना करें। अब ऐसे में आपको बचने के लिए इससे क्या नहीं करना है, वो ये है कि शायद किसी ने गिफ्ट भेजा होगा ये सोचकर पेमेंट ना करें। डिलीवरी प्रेशर में आकर जल्दी पेमेंट ना करें, पहले वेरीफाई करें। व्हाट्सएप ट्रैकिंग लिंक पर क्लिक मत करें, ये मैलवेयर हो सकते हैं। रिफंड के नाम पर UPI कलेक्ट रिक्वेस्ट एक्सेप्ट ना करें, रिफंड हमेशा आपके अकाउंट में आता है। और शर्म की वजह से शिकायत करना ना छोड़ें, स्कैमर्स इसी का सबसे ज़्यादा फ़ायदा उठाते हैं। अगर आप इस तरह के स्कैम में फंस जाएं तो चुप मत बैठिए। 1930 जो कि नेशनल साइबर हेल्पलाइन नंबर है उस पर कॉल करें। साइबर क्राइम पोर्टल पर ऑनलाइन शिकायत करें। नज़दीकी पुलिस स्टेशन में लिखित शिकायत दें। स्क्रीनशॉट्स, पार्सल्स, फोटो, पेमेंट प्रूफ ये सब सेफ रखें। कैश ऑन डिलीवरी जो कभी सुविधा थी अब ठगों का नया हथियार बन चुकी है। अगर आपने ऑर्डर नहीं किया तो उसे मत लो। अगर डाउट है ऐप हिस्ट्री चेक करो। अगर पेमेंट हो चुकी है तो इमीडिएट कंप्लेंट करो। COD स्कैम छोटा दिखता है पर सही हैंडल ना किया तो ये बड़ा खतरा बन सकता है। तो बच के रहना रे बाबा। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता।
अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।